तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने खुद के दम पर एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाई और आज के समय में उनकी कंपनी की वैल्यू करीब 37,000 करोड़ की है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप कंपनी बायजूस द लर्निंग ऐप के बारे में। इनके एड्स तो आपने टीवी पर ज़रूर ही देखे होंगे। इसका एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान के द्वारा किया जा रहा है। नहीं तो आपने क्रिकेट की जर्सी पर तो आपने बायजूस नाम लिखा देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बायजूस बेसिकली बेंगलोर बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन ट्यूटरिंग फर्म है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। हालांकि उस समय इसे बहुत ही कम लोग जानते थे, बट आज के समय में ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है। इसकी शुरुआत एक भारतीय बायजू रविंद्र ने की। आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे कि कैसे यह कंपनी अकेले आदमी से आज 3200 लोगों से ज़्यादा तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कन्नौर के एक छोटे से गांव अजीखोड़े से, जब बायजू रविंद्रन का जन्म एक बड़े से जॉइंट फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम भी रविंद्रन और माँ का नाम शोभना वल्ली है और दोनों ही प्रोफेशनल टीचर हैं। हालांकि बायजू का कहना है कि बचपन में उनका पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मन फुटबॉल और क्रिकेट खेलने में लगता था, जिसके चलते वह कई बार क्लास भी बंक किया करते थे। लेकिन बायजू के अनुसार उनके माता पिता ने कभी उन पर पढ़ाई के लिए दबाव नहीं बनाया, क्योंकि उनके माता पिता का मानना था कि ज्ञान स्कूल की क्लास से ज़्यादा बाहर मिलता है। और इसी तरह से उन्होंने मलयालम मीडियम स्कूल से बायजू ने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की और यहाँ पर पढ़ाई करते हुए उनका मैथ काफ़ी स्ट्रांग था। और इसी तरह उन्होंने क्रिकेट कमेंट्री सुनकर उन्होंने अपनी इंग्लिश बोलना सीख लिया और फिर आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद बायजू की एक विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई और वहाँ पर उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिलने लग गई। हालांकि यहाँ भी 2 साल काम करते हुए उन्होंने एक आम आदमी की तरह कभी स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचा। लेकिन इसी बीच किसी काम की वजह से उन्हें बेंगलोर आना पड़ा, जहाँ पर उनके कुछ दोस्त कैट की तैयारी कर रहे थे और बायजू मैथ्स में तो काफ़ी अच्छे थे ही, इसलिए उनके दोस्तों ने उनसे कैट की तैयारी के लिए मदद मांगी। उसमें उन्होंने साथ में मज़े मज़े में उन कैट का फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम भी दिया और फिर उसमें उन्होंने 100% स्कोर किया। हालांकि एमबी में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो वापस चले गए। लेकिन 2005 में भारत वापस आए तो उनके दोस्तों ने फिर से उनकी मदद मांगी और इस बार 6 हफ्तों के लिए बेंगलोर आए हुए थे। तो उन्होंने इस बार 1000 स्टूडेंट्स की तैयारी कराई। जब बायजू ने यह देखा कि उन्हें इसमें अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल रहा है तो उन्होंने जॉब छोड़कर टीचिंग करने का फैसला किया और फिर वे धीरे धीरे 4 से 5 अलग अलग शहरों में पढ़ाने लगे और उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने कई बार तो स्टेडियम में भी क्लास ली थी और अब वे जॉब से ज़्यादा टीचिंग से कमाने लग गए और उनके स्टूडेंट्स ने उनकी क्लास का नाम बायजूस क्लासेस रख दिया। और फिर बायजू को यह लगा कि भारत में एजुकेशन का बेस ही सही नहीं है, तो फिर उन्होंने स्कूल के बच्चों को पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस किया और फिर 2011 में थिंक एंड लर्न नाम की कंपनी की शुरुआत की और यहाँ पर भी कामयाबी के बाद उन्होंने 2015 में बायजू रविंद्रन ने बायजूस द लर्निंग ऐप लॉन्च की, जैसे पहले ही साल में लगभग 5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड किया गया। और फिर इस एप्लीकेशन की लोकप्रियता को देखते हुए बायजू को कई सारे इन्वेस्टर भी मिल गए और फिर इन्वेस्टर मिल जाने के बाद में उनकी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 2017 में कंपनी की रेवेन्यू जहां 260 करोड़ के आसपास थी, वहीं 2018 में यही कंपनी 520 करोड़ से ज़्यादा पर पहुंच गई और इस कंपनी की आज रिवॉल्यूशन 37,000 करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुकी है और इस कंपनी ने लगभग 3200 से ज़्यादा लोगों को जॉब दे रखी है। और अगर इसी तरह ये कंपनी चलती रही तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जल्द ही इम्प्रूवमेंट आएगा। होप यू एंजॉयड द स्टोरी। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।